अब हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसकी फिजियोलॉजी। ठीक, इस पूरी फिजियोलॉजी को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? फूड हमारी एलिमेंट्री कैनाल में मुंह के थ्रू जो है इंटर करता है, फिर वो हमारी सलाइवा में मिक्स होता है, फिर उसमें जो एमाइलेज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। ठीक, फिर जब हम उसको चबाते हैं, चबाने पर खाना जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है, तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब सलाइवा खाने के साथ मिक्स हो जाती है, फूड के साथ मिक्स हो जाती है, तो उस चीज़ को बोलस कहा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है दूसरा प्रोपल्शन। ठीक, टंग और फेरेंजियल मसल्स क्या करती हैं? इस बोलस को आगे की तरफ प्रोपेल करती हैं। प्रोपेल कैसे करती हैं? वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के माध्यम से करती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक, प्रोपल्शन क्या होता है? प्रोपल्शन जो होता है वो वॉलेंट्री प्रोसेस नहीं है, इनवॉलेंट्री है। ठीक है, लेकिन जब आप खाने के बाद जब उसको अंदर भेज देते हैं तब वो इनवॉलेंट्री होता है। ठीक, जब तक आप स्वैलो नहीं करते हैं तब तक वो वॉलेंट्री रहता है। ठीक, अगली चीज़ आती है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन। ठीक, तो 2 तरह का डाइजेशन है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल यानी फिजिकल डाइजेशन, इसमें खाने को चबाना, खाने को निगलना, ठीक, टंग का मूवमेंट, ठीक, सलाइवा का मिक्सिंग, ये सब जो है कहलाता है मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक, जब स्टमक में ये फूड पहुंचता है, जब ये फूड पहुंचता है तो डाइजेस्टिव एंजाइम जब इससे मिल जाते हैं तो एक तरह का सूप बन जाता है जिसे काइम कहते हैं। ठीक, ये काइम फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहाँ पर इसका सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन मतलब ये अलग अलग भाग में बट जाता है। फिर इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो केमिकल डाइजेशन के माध्यम से फिर ये जब उसमें पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसमें विलाई और माइक्रोविलाई होती हैं, वो इसको चूस लेते हैं। चूसने के बाद इसका केमिकल डाइजेशन होता है। अब हम लोग आते हैं केमिकल डाइजेशन पे। केमिकल डाइजेशन भी मुंह से ही स्टार्ट होता है। इसमें जो है जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको तोड़ करके विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव जो सिक्रीशंस होते हैं उनके साथ मिक्स करके केमिकल डाइजेशन किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो है हमारे स्टमक में पहुंचता है, वहाँ पर इसका डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है, एसिड के माध्यम से ये गलाया जाता है। फिर उसके बाद ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहाँ पर इसका कंप्लीट रूप से डाइजेशन हो जाता है। ठीक, उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। ठीक, मेनली जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जब एक बार फूड जो है छोटे छोटे पार्टों में टूट जाता है तो जो सिंपलर यूनिट होती है उसको एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता है। अब एब्जॉर्प्शन जो है 5 मैकेनिज्म के आधार पर कार्य करता है। पहला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें सब्सटेंस मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक, इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन में प्रोटीन जो होता है जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो पंप की तरह कार्य करता है और एटीपी यूज़ करता है सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए। ठीक, दूसरा है पैसिव डिफ्यूजन। इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन में जो सब्सटेंस होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक, तीसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, मगर इसमें जो मूवमेंट होता है वो एक कैरियर के माध्यम से होता है। वो कैरियर क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन उपस्थित होता है वो कैरियर की तरह कार्य करता है। इसके बाद आता है को ट्रांसपोर्ट। इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेकर के जाते हैं। अब पाँचवा है इसका एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन में जो सेल वॉल होती है या जो सेल मेम्ब्रेन होती है वही मटेरियल को या फूड को जो है इनगल्फ कर लेती है यानी खा लेती है। ठीक, जो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस, इसमें जो एनर्जी यूज़ होती है वो एटीपी होती है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन रूट की कैटेगरी और उसकी समरी पर।
ठीक, तो इसमें फूड दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। ठीक, इसके कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट यानी कार्बोहाइड्रेट टूटने पे ग्लूकोज, ग्लूकोगॉन, फ्रक्टोज निकलता है। इसका एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म क्या है? ग्लूकोज का को ट्रांसपोर्ट है विद सोडियम आयन, ग्लूकोगॉन का को ट्रांसपोर्ट है विद सोडियम आयन, फ्रक्टोज का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। कहाँ पर होता है? ब्लड स्ट्रीम में कहाँ से जाता है? कैपिलरी ब्लड इनविलाई, कैपिलरी ब्लड इनविलाई यानी ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक, डेस्टिनेशन क्या होता है? लीवर होता है वाया हिपैटिक पोर्टल वेन। ये सब लीवर पहुंचते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन के माध्यम से। दूसरा फूड है तुम्हारा प्रोटीन। ये किस में टूटता है? ये अमाइनो एसिड में टूटता है। कौन सा मैकेनिज्म लगता है? को ट्रांसपोर्ट विद सोडियम आयन। कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में कहाँ एंट्री करता है? यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई के द्वारा ये ब्लड कैपिलरी में एंट्री करता है। फिर ये कहाँ पहुँचता है? लीवर में वाया हिपैटिक पोर्टल वेन। उसके बाद आता है लिपिड। लिपिड में है लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मोनो इसाइल ग्लिसराइड्स, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लिक एसिड, डाइजेशन प्रोडक्ट्स। ठीक, इनका अलग अलग मैकेनिज्म है। लॉन्ग चेन का डिफ्यूजन है, ठीक है, मोनोग्लिसराइड्स का डिफ्यूजन है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड का सिंपल डिफ्यूजन है, ठीक है, ग्लिसरॉल का सिंपल डिफ्यूजन है, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन प्रोडक्ट का एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया मेम्ब्रेन कैरियर्स हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो है सब के सब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाते हैं तभी वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं। उसके बाद किसी का जो डेस्टिनेशन होता है वो लीवर होता है और किसी का सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। ठीक, अब पांचवा स्टेप आता है फिजियोलॉजी ऑफ एब्जॉर्प्शन और फिजियोलॉजी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन का जो पांचवा स्टेप है वो है डेफिकेशन। ये फाइनल स्टेप होता है। इसमें जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो मल के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर समाप्त होता है।